अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए कुछ मसालेजात होंगे। सबसे पहले मैं इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी। अच्छा, ये जो है ना वो सरसों का ऑयल है। सरसों के ऑयल को मैं सबसे पहले जो है ना गर्म करके आधा 1 लीटर जो होता है ना उसमें आधा गर्म करके अच्छे तरीके से उसकी स्मेल को ख़त्म करने के बाद जो है वो ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद इसको ऐसे जो है ना कंटेनर में डाल देती हूँ। तो बाद में मुझे जो है ना इसको दोबारा से गर्म नहीं करना पड़ता। तो इसमें मैंने तकरीबन डाला हाफ कप ऑयल और इसमें मैं तकरीबन जो है वो दरमियाने साइज़ की कटी हुई 4 प्याज डालूँगी। तो इसको आपने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लेना है। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। चम्मच से इसको चला लें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने प्याज को चलाना है। अच्छा, आपने ना प्याज को फ्राई नहीं करना है, आपने इसको जस्ट सौते करना है। हल्की सी ये पिंक हो जाएगी, देन हम इसमें और मसाले जात को ऐड करेंगे। इसको स्लो आंच पे जो है आपने कुक करना है। बस इस बात का ख्याल कीजिएगा कि प्याज है वो ब्राउन ना होने लगे, नहीं तो जो भिंडी होगी ना उसका कलर जो है ना वो एकदम ब्लैक सा जो है ना हल्का सा टच उसका ब्लैक का आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल करें। तो देख सकते हैं आप ये जो प्याज है इसको जो है फ्राई होते हुए तकरीबन 1 से अभी 2 मिनट ही गुजरे हैं। तो इसको थोड़ी देर मैंने और चलाना है। उसके बाद मैं इसमें और मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, वीडियो ना थोड़ी सी लेंथी इसलिए हो जाती है कि मैं चाहती हूँ आपको एक एक स्टेप ना अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसके लिए माजरत। लेकिन कुछ स्टेप ऐसे होते हैं कि अगर मैं स्किप करके बताऊँ आपको तो फिर वह रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो इसके लिए मैं जो है वो आपसे माजरत करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट रेसिपी हो बट वो लेंथी हो जाती है। तो देखिए, प्याज को मैंने तकरीबन 3 मिनट सौते किया। उसके बाद मैं 2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको आपने प्याज में अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना। अदरक लहसुन को भी हमने फ्राई नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। तो देखिए, 1-2 मिनट अदरक लहसुन को हो गए हैं और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसके बाद हम इस अदरक लहसुन के बाद और मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो इसके बाद अब हम इसमें बारीक कटे हुए 2 आधा दरमियानी साइज़ के टमाटर, जिनको देख लें मैंने इनको जो है वो फाइनली चॉप कर लिया है छोटा छोटा। तो आपने ऐसे ही छोटा छोटा इनको चॉप करना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। और ये है अचार, ये मेरा होममेड अचार मसाला है। तो आपने लाजमी से इसको ऐड करना है। भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ये 1 टीस्पून सिर्फ अचार का जो है मसाला है। ठीक है, अचार की जिसमें जो कैरी होती है, मिर्च होती है, वो मैंने नहीं ली, सिर्फ मसाला लिया था। और ये है इमली का गूदा, 4 से 5 अदद मैंने इमली के दाने लिए थे, उनको भिगो दिया था आधे घंटे पहले। उसका गूदा निकाल के गुठलियों को फेंक दिया था। तो इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून क्या है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाली थी और ½ टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। और इसी के साथ ही बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। कलौंजी इसमें ऐड करेंगे हम ½ टीस्पून के बराबर। इसमें लाजमी से आपने कलौंजी डालनी है क्योंकि ये हम मसाला भिंडी बना रहे हैं
तो देखिए मसाला जो है मेरा वो भुन चुका है। अच्छा, आप देख सकते हैं मसाले की जो कंसिस्टेंसी है और कलर जो है, प्याज भी बिल्कुल खड़ी है, मसाला ज़्यादा भुना हुआ भी नहीं है, सिर्फ टमाटर डले हैं। तो भिंडियों को मैंने इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है, एक भिंडी के 4 पीस। अच्छा, मैं इस दौरान ना भिंडी को फ्राई नहीं करूँगी, वो एक अलग रेसिपी होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं मसाला भिंडी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने मसाला भून के डायरेक्टली भिंडी को इसमें ऐड कर देना है, जो कि मैं कर रही हूँ। तो भिंडी को डालने के बाद हम 1-2 बार जो है वो चम्मच को अच्छे तरीके से चला लेंगे। आपने मेरी सेम रेसिपी को फॉलो करना है और इतनी मज़े की बनती है कि आपके घर वाले बोलेंगे कि क्या भिंडी बनाई है। तो आपने सेम ऐसी रेसिपीज़ को, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी भिंडी भी बहुत अच्छी बनेगी। जब भी सब्जियों का सीज़न आता है या फ्रूट्स का सीज़न आता है, तो हमें सीजनेबल जो है वो फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनेबल जो है वो हमें सब्जियां खानी चाहिए। इससे जो होता है हमारी जो सेहत होती है वो भी ठीक रहती है। तो भिंडी तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे घुटनों के लिए, क्योंकि इसमें जो है लेस वो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रखा हुआ है। तो आप भिंडी को लाजमी से अपनी जो है ग़िज़ाओं में शामिल करें और भिंडी हफ्ते में 1-2 बार तो बनाया करें। और जिन लोगों को फ्राई मसाला भिंडी नहीं पसंद आती, उनके लिए मैं अलग से रेसिपी डालूँगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द अपने चैनल पे शेयर करूँगी। तो देखें, इनको तकरीबन इतना मिक्स किया है कि ये भिंडी का जो मसाला है वो ऊपर नीचे हो चुका है। तो अब इसको जो है कवर करके मैंने रख देना है। अच्छा, इसका बहुत ज़रूरी स्टेप जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो भिंडी है ना, इसको आपने तवे के जो है ऊपर रखना है और स्लो आंच पे बिल्कुल आपने इसे पकाना है। मतलब कि आपने इसको जो है वो तेज़ आंच पे नहीं पकाना और इसे आप तवे पे रख के पकाएंगे। इससे कि आपकी भिंडी अगर मैं डायरेक्टली बना ली ना, लेस की वजह से आपकी सारी भिंडी जल जाएगी, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और जो है खाने में बिल्कुल बेकार लगेगी। तो इसकी जो सबसे ज़रूरी स्टेप यही है कि आप भिंडी को तवे पे रख के दम की आंच पे जो है वो पकाएंगे। तो देख लें, मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा पकाया था, तो भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देख लें माशाल्लाह से भिंडी कितनी ज़बरदस्त गली है, क्योंकि ये मसाला भिंडी है। तो मैंने जो है इसको इस तरह से ज़्यादा कलर नहीं दिया, लेकिन ये बिल्कुल गल चुकी है। तो आप देख सकते हैं, और इस तरह से भिंडी बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं